धमकी दी थी मेरे तक हमेशा में थे, हम यूं खड़े थे। मेरे तो छुट्टे ने बोला जिस दिन मेरे नाम का वारंट कट गया ना, मेरे छोरे के नाम का वारंट, 4 आदमी अगर थारा बढ़ते ही गोली मारूंगा और महीने भीतर अपने छोरे ना ब्याह दूंगा। मतलब मेरी तो जिंदगी खराब करे दी, अगली की ओर सोच रहा है अगली का ब्याह करके उसकी और जिंदगी खराब करनी है। गजब हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की प्यार भरी राम राम। दोस्तों फिलहाल गोरड गांव के अंदर मौजूद हैं और आप सामने देखने लग रहे हैं, ये सिस्टर हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी सारी इसकी वीडियो आपने देखी होंगी। तो अभी इसका पति सामने आया था मीडिया के सामने और उसने बहुत सारे गुड़िया के ऊपर आरोप लगाए हैं। अब उन्हीं के ऊपर ये वीडियो है और पूछेंगे क्या कुछ कितनी सच्चाई है। बेबे राम राम। राम राम भाई। हाँ, तो आपके हस्बैंड की आपने वीडियो देखी थी? ना मैंने तो नहीं देख लिया अभी तक। अच्छा, देखी नहीं है। आपके ऊपर काफी सारे आरोप लगाए हैं। हाँ बताए हैं, जिस तरह आपके फोन में देखे आपने बताए हैं, सुनी है मैंने। एक तो आपके ऊपर ये आरोप लगाया आप झूठ ज्यादा बोलते हो। वो तो अब देखो सारी पंचायत भी इकट्ठी हुई थी, जब उनने कोई आरोप नहीं लगाया। अब ये जो 1.5 महीने बाद ये मान लो उनने एक एक चीज पकड़ी है, भैया यह कमी थी। अगर इतने बढ़िया थे या सच्चाई थी तो पंचायत के सामने बताते। एक बार नहीं 4 बार पंचायत हुई, पंचायत के सामने नहीं बताया। मेरे पापा और ने भी हाथ पैर जोड़े, रापर में भी गए भाई हमारी छोरी की कमी बताओ। मन ने भी खुद फोन पे भी कही है मेरी कमी बताओ। जब कोई कमी नहीं बताई तो अब कितने कमी आ गई। तो पंचायत में इन बात का कदे जिक्र नहीं ना कोई जिक्र नहीं होया। एक और बात का आरोप लगाया आपके पति ने, उसमें बोलिया भाई उसकी गांव में 1 लाख रुपए की उधार कर रखी उसने सुट्टा की, ऐसा कुछ। आज के टाइम में देख लो भाई, कोई आप 1 रुपये नहीं देता तो 1 लाख की उधार कौन कर लेगा। तो यह बात ये समझ सके हैं सब भैया, सच्चाई है कि चोरी का भी आरोप लगाया है। जो आपकी सासू उसकी आप टूम लेकर आए हो। वो मारिया खुद ले बैठे तो मैं उनकी के लेकर आऊंगी। अगर उनकी टूमली कट रही होती तो पहला दरखास्त देते हुए मेरी पंचायत में मैं बताते कि भाई हमारी टूम लेकर आ रही है। तो जब जिक्र नहीं करा इब बली कड़ी है क्या उनकी टूम में, इब जो जिक्र कर लाग रही हैं। जब पंचायत में कभी इस चीज का जिक्र नहीं करा ना, तो पंचायत में होया हमने FIR दी, वाड़े भी नहीं होया। मेरे पापा और घर आ गए कितने नहीं हुआ ये जिक्र, कोई भी जिक्र नहीं हुआ। उन्होंने गलतियां नहीं बताई, बस एक बात क्या करते हम नहीं ले जाना चाहते। अच्छा, हम नहीं ले जाना चाहते बस। तब उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं बताई भाई क्यों नहीं ले जाना चाहते? नहीं मेरी नहीं मानते तो अटगामा प्रधान पर पूछ लो। कुछ नहीं कि बताइए उन्होंने कुछ भी। अरीब मान लो इब क्या तारीख था, 18 तारीख तक दरखास्त देनी चालू करी है उनने, 18/9/2022 तक। अगर भाई हमारी टूम चोरी होगी, हमारी बहू घर तक भाजगी, हम लेना चाहे हैं ये नहीं आने देते। सरपंच साहब ने जो रायपुर के सरपंच है उन पर भी ये ब्लेम डाला है कि हमारी बहू ने यो नहीं लाना देता। और तो ये चीज 18 तारीख ने याद आई है कि उनने भैया गलती थी मेरे में। इब कल फोन आया था मेरी पिंकी ननद है जो बड़ी, उनके बारे मैंने आपकी वीडियो में कह रखा कि भाई मेरे तो बात करने की कोशिश करियो, कुछ गलत कही मैंने। तो उनने कल मेरी FIR दे रखी है गवाना थाने में। पूनम मैम ने मेरा नाम गलत तरीके से मीडिया में उछाला है। अच्छा, तो नई दरखास्त, हाँ नई दरखास्त दे लाग रहे, कदे गवाना दे दे हैं, कदे सोनीपत दे दे हैं। अब भैया किसी तरीके अपनी दरखास्त वापस उठा ले या अपने कदम तक पीछे हट जा, लेकिन मैं अपनी लड़ाई में लड़ती रहूंगी ना, मैं पाछे हटती ना। मेरे में कमी अगर कमी है तो 1-2 दिन के अंदर मेरी काउंसलिंग है। अच्छा। वो काउंसलिंग लाइव होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन तक मैं यही अपील करूँगा कि मेरी काउंसलिंग लाइव होनी चाहिए। अगर मेरे में कमी है तो दुनिया देखेगी, उनमें कमी है तो वो दुनिया देखेगी, लेकिन मेरी काउंसलिंग लाइव होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन तक मेरी यही अपील है, अगर मैंने पुलिस कार्रवाई चाहिए, उनकी किए की सजा उन्हें मिलनी चाहिए। तो क्या कह रही है आपकी सास? आपने भी देखा होगा कि मैं शुरू दिन तक ना देख के राजी नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड भी है इस बात में शामिल कहने में। तो शुरू दिन तक देख के राजी नहीं थे, तो इसका मतलब मेरी इज्जत का फायदा उठाया गया, मेरा मिसयूज करा गया है। तो उन पर मैं तो पुलिस प्रशासन तो यही अपील करूँगा कि उन पर 376 का केस डाल के भीतर करने चाहिए वो। और मैं यही अपील करूँगा कि मेरी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर उन्हें मैं पसंद नहीं थी तो क्यों लड़की पैदा करी? अगर छोड़ना था तो पहले ही छोड़ते। अब मैं उन पे 1 की धारा चाहूँ, उन पे 376 का केस डालना चाहिए। जब वो खुश नहीं थे तो मेरे साथ क्यों रहा वो बंदा? लेकिन आपने पहले बताया था भाई मेरे पति की कोई गलती नहीं है, मेरे सास ससुर की गलती है। अब वो आपका पति भी आप में कमी निकाल रहा है। तो ये बात आप पे देख लो भाई, मैंने कहीं भी मेरी इतनी सारी वीडियो वायरल हो रही है, कहीं भी मैंने अपने हस्बैंड की गलती बताई। और ये हकीकत है, मेरी और मेरे हस्बैंड की कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होया। जिस बंदे के वजह आज मैं इस कैमरे के सामने बैठी हूँ या चौकी थाना के धक्के खा रही हूँ, वो मेरा ससुर और वो ही थी कैमरे के सामने नहीं आ लिया, तो उसका मतलब मेरा हस्बैंड बिठा दिया, जबकि मैंने उसकी कोई कमी नहीं बता रही और वो बंदा मेरे में को हजारों कमी काट रहा है। और आपको कैरेक्टरलेस भी बताया गया है। तो वही था
कह रही हूँ मेरे में कमी है तो प्रूफ लेकर आओ, शामी आओ मेरे, बताओ भाई किस गल गलत हूँ मैं। मीडिया में प्रूफ नहीं देंगे लेकिन कोर्ट में हम प्रूफ दे देंगे, हम किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहते। देखो ये मेरे द्वारा जो सारे प्रूफ थे मैंने पब्लिसिटी करे हैं, अगर उन द्वारा प्रूफ है तो करो। किस चीज की शर्म राख रहे हो? जब मैं लेके ही नहीं जानी तो शर्म किस चीज की राख रहे हो? इसका मतलब उनके द्वारा कुछ है ही नहीं, बेफालतू की हवाबाजी उठा रहे हैं। अपने खुद के सरपंच साहब ने वो इतनी गंदी कह रहे हैं, मतलब वो आदमी सच्चा हो गया, सरपंच पंचायत हर एक आदमी झूठा हो गया, वो आदमी बिल्कुल सच्चा है। अगर वो सच्चा है तो मेरी काउंसलिंग लाइव होनी चाहिए, सबने पता लगना चाहिए कि भाई कौन कितना सच बोल रहा है। अच्छा, तो पुलिस में क्या कुछ आपकी कार्रवाई हो रही है, सुनाई हो रही है या नहीं हो रही? अभी तो कोई सुनवाई नहीं होली। फरमाना के एसएसओ साहब ने कही है कि तेरी काउंसलिंग या तो कल हो जाएगी या परसों हो जाएगी। अब देखो अगर होती है तो ठीक है, नहीं तो हम अनिल बीज के पेश होंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है वो करेगा, आपकी बात को रखेगा आगे? कौन? एसएचओ साहब बोलते रहे थे, देखो अब बात हुई थी, आपकी भी बात हुई है, तो देखो क्या करेंगे, कहीं तो हो ना मेरता है। अच्छा, कल का टाइम है उनका, नहीं तो परसों हमने अनिल बीज के पेश होना पड़ेगा। अच्छा, जब आपका झगड़ा हुआ आप खुद अपने घर पे चल के आए थे या उन्होंने निकाल ली थी? निकाल ली थी इस चीज का। लेकिन आपका जो पति है वो तो कह रहा भाई अपने आप चली गई थी। इब तो पता नहीं के कहेंगे, उनके वही बात है, इब उन पर सारा ब्लेम गिर रहा है। जब पहले तो पंचायत में भी नहीं मानने, मीडिया के शामी भी नहीं आए, इब उन्होंने दिखा कि भाई सारी झूठ हो लाग रही है हमारी, तो इस मारे वो आगे आए हैं। और इब भी मेरे तो यूं कह रहे हैं कि भाई अपनी दरखास्त उठा ले। तो इब चाहे वो कितने झूठ बोलो, कितने खोट काटो, है मेरे में खोट, लेकिन मैं अपनी आवाज नहीं दाबती, ठीक है। मैंने अपनी लड़ाई लड़नी है यूं, और उन पर सख्त सख्त कार्रवाई चाहिए। मैंने पुलिस प्रशासन इब देखो क्या करेगा। और एक बात और आप मेरे से पहले बता रहे थे, ये कह रहे थे भाई, वो ये कह रहे थे भाई कहीं भी आप जाओ मत, ना थाने तहसील कहीं ना जाओ, आप अपने घर रहो, मैं अपने घर रहूं। हाँ, ये बात हुई थी मेरे हस्बैंड ने, जिस तरह जब तक तो पंचायत में बात चल रही थी, तो मेरे तनु बोला तू अपने घर आ राजी, मैं अपने घर आ राजी रह ले, ठीक है ना, तो तू थाने तहसीला चढ़ना और कुछ मैं नहीं रखना चाहता तो तेने। मैं कही तेरे कही तान थोड़ी ना बाजा है, मेरी तो जिंदगी होएली खराब, मैं अपनी गुड़िया की भी क्यों करूंगी। अब क्या चाहो आप, उसी घर में जाना चाहो? हाँ जाना है बना, लेकिन जो मेरी गिल्ला होया कल ना किसी और गिल्ला ना हुआ है, उन बंदा पे सख्त सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। जाना मैंने वही है, रहना वही है। पूरे मामले में किसकी गलती ज्यादा लगा आपने? वो तो पुलिस प्रशासन फैसला करेगा, ये मेरे कहने तो उनके कहने तो कुछ होता नहीं। पर आज जिस मुकाम पर मैं खड़ी हूँ, थाने तहसीला के धक्के खा रही हूँ या मीडिया के सामने आ रही हूँ, उसका गुनहगार एक आदमी है, मेरा ससुर। अच्छा, लेकिन आपका पति तो ये भी कह रहा भाई वो तो कभी आगे भी नहीं आता था, मतलब जहाँ आप रहते थे वहाँ जाता भी नहीं था, आपसे बहुत दूर रहता था, मतलब तो हम इकट्ठे तो रवा थे, कहाँ जाने की बात क्या है। जो भी कुछ हो रहा है ना मेरे साथ आज, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी यही है मेरी सास और मेरा ससुर। इसके कारण आज मैं इतनी मजबूर हो रही हूँ कि मैंने थाने तहसीला के धक्के खाने पड़ रहे हैं और मीडिया के सामने आना पड़ रहा है। और तो मैं तो मीडिया वाला तो भी यही कहूँ भाई, जिस पे मैंने ब्लेम डाला है उनने लेकर आओ। मैंने अपने हस्बैंड पे तो कोई बात नहीं लगाई, तो उसको क्यों लेकर आ रहे हो? जिस पे मैंने आरोप लगाया है मेरे ससुरे की कही है, जो मेरे साथ गलत हुआ उसने लेकर आओ मीडिया के सामने, वो क्यों नहीं आ रहा? आपका कहने का मतलब एक आप पे चोरी का आरोप लगाया, एक लगाया भाई इसकी उधार ज्यादा गाँव में, और एक करैक्टर लेस का भी आरोप लगा, ये सारे आरोप झूठे? हाँ जी बिल्कुल। और बाकी अगर मेरी नहीं मान रहे तो जिस दिन काउंसलिंग होगी उस दिन मैं तो यही प्रेस वाला तो भी यही अपील करूँ अगर वहाँ पे आओ, प्रेस वाले भाई हैं जो सारे वाड़े काउंसलिंग पे, मेरी काउंसलिंग पे सब आने चाहिए। और पुलिस प्रशासन से भी यही अपील है कि मेरी काउंसलिंग लाइव होनी चाहिए। तो भाई फिलहाल आपने विचार सुन लिए, जो ये गुड़िया पूनम हमारे साथ मौजूद थी। अब इसकी 1 या 2 दिन में जो फरमाना है काउंसलिंग, खरखोदा, शायद खरखोदा, पता नहीं है खरखोदा या सोनीपत होगी। अच्छा। हाँ जी, तो वहाँ पर देखते क्या कुछ फैसला इनका निकल के आता, क्या इसका पति इसको रखेगा या नहीं रखेगा, तो वो तो वहीं पता लगेगा, क्या कुछ इनको सजा मिलेगी पूरे मामले में। फिलहाल आपने जो पूनम के बयान सुन लिए, इस वीडियो ने शेयर कर दियो। जय हिंद, जय भारत।